योग गुरु स्वामी रामदेव ने ये बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया कि देश में दूसरे समुदायों के लोगों के पूर्वज भी सनातन धर्म को ही मानने वाले थे। उनके मुताबिक मौजूदा वक्त में जितने भी धर्म के लोग हैं, उनके पूर्वज सनातनी थे। रामदेव ने ये बयान 100 बात की एक बात पॉडकास्ट में दिया और इस दौरान स्वामी रामदेव ने दावा कर दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के पूर्वज भी सनातन धर्म से ही जुड़े थे। उन्होंने कई साल पहले यूपी के देवबंद में दिए गए अपने एक बयान को फिर दोहराया। हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज साहब एक मजहब अलग हो सकता है, पूर्वज अलग नहीं है। खूब तालियां बजी थी और बाद में सब कहने लगे बाबा बात तो ठीक ही कह गया। 100 बात की एक बात पॉडकास्ट में रामदेव ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने पर उन्हें हमेशा निशाने पर लिया जाता है। हाँ, इतनी बात जरूर है, जो सनातन धर्म विरोधी है, भारत विरोधी है, आयुर्वेद के विरोधी है, वो मेरे से बहुत खार खाते हैं। सुबह से शाम तक खूब गरियाते हैं मुझे। यही नहीं, स्वामी रामदेव ने 2 टूक कह दिया कि भले ही कई देशों में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम हो, लेकिन पूरी दुनिया में इसका विचार तेजी से फैल रहा है। हिंदू चाहे जन्म से हिंदुत्व और सनातन में जन्म से श्रद्धा रखने वाले चाहे 100 करोड़ लोग हो, लेकिन हिंदुत्व सनातन आयुर्वेद नेचर प्रकृति और हमारी जो संस्कृति की ईश्वर सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा की जो गाय हमारे वेदों ने, उसमें विश्वास रखने वाले, उससे प्रेम करने वाले वो 500 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो आज भी हम पूरी दुनिया में बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश आदि में कई देशों में भले ही अल्पसंख्यक हों, पाकिस्तान आदि में, लेकिन पूरी दुनिया में सनातन का विचार अब बहुसंख्यक हो गया। इसके साथ ही उन्होंने समाज में जनसंख्या के मुद्दे पर संतुलन बनाए रखने की भी अपील की, ताकि किसी खास समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती न जाए। और इसके साथ ही स्वामी रामदेव ने आरोप लगा दिया कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हुआ। 100 बात की एक बात पॉडकास्ट में उन्होंने हाल ही में पेश हुई आईसीएमआर की उस रिपोर्ट को भी गलत बता दिया, जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना की वैक्सीन का हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से कोई लेना देना नहीं। आईसीएमआर स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था है, जिसकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद के शीतकालीन सत्र में दावा किया था कि देश में अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतें कोरोना वैक्सीन की वजह से नहीं हो रही हैं। लेकिन रामदेव ने इस दावे को गलत बताया। कोरोना के बाद लोगों को और कोरोना का वैक्सीनेशन, डबल डोज, ट्रिपल डोज, बूस्टर डोज, ये सब लगा करके मेरे पास लोग आए हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। यही नहीं, स्वामी रामदेव ने आईसीएमआर की इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। ये रिसर्च है ना, थोड़ी देर में बदल देंगे, फिर कहेंगे ऐसा नहीं था वैसा था। और थोड़ी देर पहले वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माफी मांगी कि नहीं मानेंगे, एक्सेप्शन के तौर पर ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इसके पीछे ड्रग्स माफिया के हाथ होने का अंदेशा जताया। अरे सब बकवास बातें हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया है, सब मंत्री ने संसद में बोला। अरे सब मैं बता रहा हूँ ना, मैं किसी एक के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, फिर कोई नया विवाद खड़ा कर दोगे आप। स्वामी रामदेव के मुताबिक कोरोना के बाद लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हुई।